हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सकलन हैदर। आज हम इंशाल्लाह मैट्रिक क्लास का पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक क्लास का जो पहला चैप्टर है इसका नाम है गैसेस एक्सचेंज। इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम इंट्रोडक्शन को बाकायदा डिटेल से स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ गैसेस एक्सचेंज के गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती हैं, एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी गैसेस एक्सचेंज किस तरह करते हैं। उसके बाद हम एनिमल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि एनिमल्स में जिस तरह मेन जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती है, और प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती हैं, और जितने भी दूसरे एनिमल्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आखिरी में हम इंशाल्लाह गैसेस एक्सचेंज के इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में मैट्रिक क्लास के रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स हैं, मीन्स रेस्पिरेटरी जो पैसेज है उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके मेन कॉजेज़ कौन कौन से हैं, और उनकी डिजीज़ जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ये सारी डिजीज़ भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अगर हम गैसेस एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे नीड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत होती है इन्वायरमेंट से गैसेस के एक्सचेंज की, ताकि वो अपनी बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकें। इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली जिन गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, जिन गैसेस को इन एंड आउट करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेन दो गैसेस हैं जो कि वो एनवायरनमेंट से कैरी आउट करते हैं और बॉडी के वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो मेन प्रोसेस है जिसके तहत गैसेस एक्सचेंज होती है एनिमल्स में, प्लांट्स में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड दी रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। तो रेस्पिरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। लेकिन क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। फोटोट्रॉफ्स कौन से एनिमल्स या ये कहा जाए कि कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? फोटोट्रॉफ्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी में खुद खाना बनाते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स और दोज प्लांट्स दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है दे आर दी फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो क्योंकि ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं तो इनमें रेस्पिरेशन के साथ साथ एक और प्रोसेस भी होता है जिसमें गैसेस एक्सचेंज लाजमी होती है, दैट इज कॉल्ड दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में सनलाइट की मदद से फूड की प्रोडक्शन होती है। इसके अंदर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस जो है वो इन और आउट होती हैं। ठीक है, अच्छा, हेट्रोट्रॉफ्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, क्योंकि वो अपना खाना बाहर से हासिल करते हैं, तो उनके अंदर ऐसा फोटोसिंथेसिस का कोई निज़ाम मौजूद नहीं होता। तो हेट्रोट्रॉफ्स फ़कत रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, रेस्पिरेशन का, या हम ये कहें कि दिस इज़ द सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट द गैसेस एक्सचेंज। इसी तरीके से गैसेस एक्सचेंज अगर हम प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह होता है, तो मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के लिए गैसेस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज दो तरीके से होता है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए और रेस्पिरेशन के ज़रिए। ये दो प्रोसेसेस जो हैं ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर होते हैं। प्लांट्स के अंदर इनकी मदद से गैसेस एक्सचेंज होता है, लेकिन दोनों का सिस्टम, दोनों का निज़ाम अलग है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि अमूमन जैसे कि आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली बॉडी के अंदर इन होती है और ऑक्सीजन बॉडी से बाहर चली जाती है। इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और जब ऑक्सीजन जो है वो इन हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड दी रेस्पिरेशन। तो गैसेस एक्सचेंज में मैंने आपको दो प्रोसेस पढ़ाए, एक को हमने कहा फोटोसिंथेसिस और दूसरे को हमने कहा रेस्पिरेशन। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के अंदर इन होगी और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी, और ये प्रोसेस बेसिकली सिर्फ प्लांट्स में ही होगा।
ठीक है बेटा। लेकिन रेस्पिरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो एनिमल्स में भी होगा और प्लांट्स में होगा। इसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाएगी। अभी हम इसका डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में मेन डिफरेंस क्या है, अगर हम इनको डिस्टिंग्विश किया जाए। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्टली पेपर्स में आता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस आप बताइए। तो अगर आपको इसकी बेसिक क्लियर होगी देन यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, फोटोसिंथेसिस क्या कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस किसे कहा जाता है? एनाबॉलिक वो प्रोसेस कहलाता है जिस प्रोसेस में कंस्ट्रक्शन हो। ठीक है ना, किसी प्रोडक्ट की, किसी सब्सटेंस की कंस्ट्रक्शन हो। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि फूड की सिंथेसिस हो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। जब बॉडी के अंदर फूड प्रोड्यूस हो या मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े कंपाउंड बनाए, छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीजें बनाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस बेसिकली इसको कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर कंस्ट्रक्शन होती है। ये प्रोसेस बेसिकली फोटोसिंथेसिस में होता है। लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कंस्ट्रक्शन नहीं होती बल्कि डिस्ट्रक्शन होती है। इसलिए कैटाबॉलिक के प्रोसेस को कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस नहीं कहते बल्कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं। क्यों हम इसे डिस्ट्रक्शन प्रोसेस कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ब्रेकडाउन होता है फूड का इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगर आप डिफरेंस देख सके कि फोटोसिंथेसिस के अंदर फूड बनता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर फूड की ब्रेकडाउन होती है, उनमें से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, फोटोसिंथेसिस में मॉलिक्यूल्स के मिलने से फूड प्रोड्यूस होगा, लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मदद से फूड को ब्रेक डाउन करके उसमें से मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के मेन डिफरेंस की, तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें लाइट एनर्जी लाजमी होती है। लाइट एनर्जी की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में लाइट की जरूरत, सनलाइट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रेस्पिरेशन दिन में भी होती है और रात में भी होती है। फोटोसिंथेसिस फकत प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स में नहीं होती, या जो है ना ऐसे माइक्रोब्स में होती है जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद हो। लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करें। जैसे मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड इन होगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, तो ये क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और जो प्रोसेस करेंगे उसे कहेंगे फोटोसिंथेसिस। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज किया जाएगा। ये प्रोसेस ह्यूमंस में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा। जिस तरह हम ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जब हम ऑक्सीजन को इन करते हैं तो वो ऑक्सीजन क्या करती है? हमारे फूड को ब्रेक डाउन करके जो हम फूड खाते हैं उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है बेटा, लेकिन फोटोसिंथेसिस फकत दिन के वक्त होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। जिस तरह नाम से जाहिर हो रहा है, फोटो मतलब सनलाइट का होना लाजमी है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए दिन का होना लाजमी नहीं है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम्स, दिन रात दोपहर शाम सुबह, हर वक्त हर जगह रेस्पिरेशन की जरूरत होती है बॉडी को। अच्छा, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल लाजमी है। ये कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है और फूड प्रोड्यूस करता है। क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो उनके लिए क्लोरोफिल लाजमी है। लेकिन रेस्पिरेशन करने के लिए क्लोरोफिल की क्योंकि जरूरत ही नहीं है, दिन और रात दोनों टाइम में रेस्पिरेशन हो सकती है, तो एनिमल्स के पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।